ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट एस्थेटिक फिजिक इन 2026। अब यार सब कुछ मैं टोटली अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो कुछ भी मैंने सीखा है 5 से 7 साल की अपनी फिटनेस जर्नी में। तो एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है जो तुम्हें चेक करने होंगे। नंबर 1 जो कि हो गया एक वाइडर और वी टेपर लुक देना। व्हाट इज वाइडर एंड वी टेपर लुक? जिसमें तुम्हारे शोल्डर्स बहुत वाइड होते हैं कंपेयर टू योर वेस्ट एरिया। अब उसके लिए तुम क्या कर सकते हो यार, सिंपली अपने शोल्डर्स पे और अपने अपर चेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना होता है। मैं क्या करता हूँ वो तुम्हें बताता हूँ। मैं शोल्डर वाले डे पर अपना वर्कआउट लेटरल रेसेस से शुरू करता हूँ, और इसी वजह से जो मेरा इनिशियल एंड्योरेंस रहता है बॉडी का, वो इसी एक्सरसाइज में चला जाता है। तो मैं बहुत लोगों को नोटिस करता हूँ जिम में, वो अपना वर्कआउट शोल्डर प्रेस से स्टार्ट करते हैं या मिलिट्री प्रेस से स्टार्ट करते हैं। नथिंग इज रॉन्ग अबाउट दैट। तुम्हारा गोल अगर वी टेपर लुक का है तो जस्ट फोकस ऑन द विड्थ, जो तुम मोस्टली अपना साइड लिटरल से ही अचीव कर सकते हो। और अगर तुम्हारे बेली फैट स्टोर्ड एक लोअर एब्डोमिनल में, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट ब्रो, बिकॉज जब तक वो रहेगा तब तक तुम्हारा वो वी टेपर लुक तुम अचीव ही नहीं कर सकते। तुम नोटिस करोगे यार, जब तुम्हारा अपर चेस्ट और शोल्डर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट होगा ना, वो इजीली एक शर्ट में या कुछ ओवरसाइज टी शर्ट में भी तुम्हारे विजिबल होने लगेगा। और नंबर 2 डाइट। यार देखो, यू ऑलरेडी नो डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिटनेस जर्नी। और अगर वही तुमने सबसे पहले अपनी फिक्स नहीं की है ना, तो सारे एफर्ट्स मारना, सारी एक्सरसाइजेस, सब कुछ वेस्ट है। तो सबसे पहले फोकस ऑन योर डाइट। अच्छे फैट्स ऐड करो, उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करो। इनिशियली तुम 1 kg ऑफ बॉडी वेट पे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इजीली फोकस कर सकते हो। उसके बाद 1.5 से 2 ग्राम तक तुम लेके जा सकते हो पर kg बॉडी वेट। तो तुम्हें डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है यार अपनी। इन शॉर्ट एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है तुम्हें। एक दिन की शुरुआत ना हमेशा एक अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ होती है, और ब्रेकफास्ट में ना मैं इससे बेटर मील कुछ नहीं मानता हूँ, विच इज़ ओट मील। और इसको बनाना लिटरली 2 to 5 मिनट्स का काम है यार। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बस उसको बाउल में डाला, थोड़ा मिल्क ऐड किया, एक वे प्रोटीन ऐड किया, पीनट बटर ऐड किया, थोड़ा सीड्स ऐड किया, एंड गुड टू गो भाई। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एवन दो यू डोंट नीड अ स्टोव, यू डोंट नीड अ इंडक्शन, एंड इट लिटरली फील्स लाइक अ डेजर्ट। मैं यार अभी भी इतने सालों से सेम ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, विच इज़ प्रोटीन ओट्स। सुबह उठते ही सबसे पहले वर्कआउट के बाद आई यूजुअली कंज्यूम दिस मील। इसी एक मील में तुम्हारा इजीली 50 to 60 ग्राम कंप्लीट हो जाता है यार प्रोटीन की। अगर तुम प्रोटीन ओट्स यूज कर रहे हो, इजीली 25 ग्राम प्रोटीन वहां से तुम्हें मिल जाएगा। एक स्कूप वे में तुम्हारा इजीली 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और थोड़ा नट्स, सीड्स एंड थोड़ा प्रोटीन तुम्हें मिल्क से मिलेगा, एंड यू कैन इजीली कंप्लीट द 50 and 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ फर्स्ट सिंगल मील। इससे बेस्ट क्या हो सकता है यार। पॉइंट नंबर 3, गुड फोर आर्म्स एंड गुड ओवरऑल बाइसेप एंड ट्राइसेप। या तो तुम नोटिस करोगे एक मेल बॉडी में सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट जो होता है वो होते हैं तुम्हारे आर्म्स, जो कि तुम इजीली एक टी शर्ट में ही फ्लेक्स कर सकते हो, और एक मे बी जब शर्ट पहनोगे तब भी वो इजीली तुम्हारे विजिबल होता है बॉडी में। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर आर्म्स ब्रो। मैं क्या करता हूँ वो तुम्हें बताता हूँ। मैं सिंपली 2 वेरिएशन ट्राइसेप की, 2 वेरिएशन बाइसेप की एंड 2 वेरिएशन फोर आर्म्स के हिट करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट बाइसेप्स। अगर मैं बाइसेप्स लगा रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ उसमें, विच इज टू हिट द फ्रंटल पार्ट एंड देन साइड पार्ट। दैट इज इट। उसके अलावा कुछ भी फैंसी वर्कआउट्स की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रंटल पार्ट के लिए तुम सिंपली एक बेंच पे बैठकर इंक्लाइन करके बेंच को और ये परफॉर्म कर सकते हो, विच इज़ टू यू नो हैवी थोड़ा जा सकते हो तुम। 8 to 10 रेप्स के बीच में 3 सेट इसके लगा सकते हो, एंड देन उसके बाद हैमर के तुम 3 सेट लगा सकते हो। हैवी जाना है तुम्हें थोड़ा, 8 to 10 रेप्स के बीच में टारगेट करना है, 3 सेट्स। जिस वेट में तुम 8 to 10 रेप्स लगा सको वही वेट टारगेट करने का ट्राई करना। एंड ट्राइसेप में भी सेम 2 ही एक्सरसाइज में प्रेफर करता हूँ मोस्टली, एक एक्सटेंशन ट्राइसेप एंड देन ओवरहेड वन। दैट इज इट। तुम इसके 3 सेट लगा सकते हो विद अ हैवियर वर्जन। ट्राइसेप के लिए मैं यूजुअली ज़्यादा रेपिटेशन में ट्राई करता हूँ, विच इज़ अराउंड लाइक 12 to 15 to 18 रेप रेंज टिल गिव यू गुड बर्न। अगर तुम ज़्यादा रेपिटेशन में जाते हो तो अच्छा फील होता है और ज़्यादा बर्निंग फील होती है ट्राइसेप्स में। और अगर तुम्हारा ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो तुम्हारा ओवरऑल आर्म्स बड़ा ही दिखने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट फोर आर्म्स। फोर आर्म्स के लिए भी मैं 2 वेरिएशन यूज़ करता हूँ, विच इज़ टू बेंच पे डंबल पकड़ के एक ये वाला वेरिएशन तुम कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट होल्ड द डंबल इन द सेम वेरिएशन, यू कैन डू लाइक दिस। सो लाइक इससे ये वाला पार्ट भी तुम्हारा कवर हो जाएगा और तुम्हारा जो है बैक वाला पार्ट ये भी कवर हो जाएगा। दैट इज इट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फैंसी यार। सिर्फ इतना ही करना होता है बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक कंटिन्यू, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स ब्रो। नंबर 4, टू हैव अ गुड बैक। देखो, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे जो बात की थी, विच इज़ टू हैव वाइडर शोल्डर एंड नैरो वेस्ट, वो स्टार्ट होता है एक अच्छी बैक के साथ। अगर तुम्हारी बैक अच्छी होगी ना तो ओवरऑल तुम वो लुक धीरे धीरे अचीव करना स्टार्ट कर दोगे विद इन टाइम। अच्छी बैक डेवलप करने के लिए यू डोंट नीड एनी फैंसी इक्विपमेंट्स, यू जस्ट नीड टू हिट पुल अप्स, दैट इज इट।
स्पैम करो यार पुलअप्स को। एक दिन में जाओ 50-50 पुलअप लगाओ, 60 पुलअप्स लगाओ, 5 to 6 सेट्स लगाओ पुलअप्स के। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ यार तुम्हें। कभी कभी जब मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं करता है बैक का कुछ भी, तो मैं सिंपली एक पुलअप बार लेता हूँ और मैं उसमें 5 से 6 सेट 10-10 करके लगा देता हूँ। मेरा टारगेट होता है कि 60 to 70 ख़त्म करना। पहले सेट में मैं 15 से 20 में एक साथ लगा दूंगा, सेकंड सेट में आके 10 हो जाएंगे, थर्ड सेट में 7 हो जाएंगे, फिर 5 4 3 2, धीरे धीरे करके तुम एक पुलअप लगाना भी स्टार्ट कर दोगे एक सेट में आके। और ऐसे ही धीरे धीरे करके तुम 50 to 60 रैप्स कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई एम श्योर यार, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उसके बाद तुम्हें कोई भी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी एडिशनली तुम्हें हिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दैट विल कवर योर होल बैक। पुलअप्स आर द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर एंटायर बैक। अब कुछ लोगों को यार ट्रेनिंग स्प्लिट को लेके कंफ्यूजन रहती है कि कितने टाइम ट्रेन करना है, 3 दिन ट्रेन करूँ, 5 दिन ट्रेन करूँ, 6 दिन, कुछ लोग तो 7 दिन में ट्रेन करते हैं। बट लेट मी टेल यू यार, तुम्हें सिर्फ 3 दिन ट्रेन करने की जरूरत है, विच इज पुश पुल लेग्स, दैट इज इट। उसके बाद बीच में एक दिन रेस्ट लो, देन डू योर कार्डियो यार। 2 दिन अपना रनिंग करो, अपना कार्डियो हेल्थ पे फोकस करो, अपना रनिंग पे फोकस करो, अपना एब्डोमिनल, अपना लोअर पार्ट पे फोकस करो। 6 से 7 दिन ओवर ट्रेनिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बैलेंस वर्कआउट ढूंढने की तुम्हें ज़रूरत है, उसको बैलेंस तरीके से उसको करने की ज़रूरत है। एंड कुछ सालों तक, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल उसको करने की ज़रूरत है। एंड यू विल गोना गेट एवरीथिंग ब्रो। You don't have to rush anything. That is it for this one, and I'll see you in the next one.